चलिए अगली खबर आपको रायपुर से बता रहे। बड़ी खबर, निगम चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज। चुनाव को लेकर आज होगी बीजेपी की बड़ी बैठक। सीएम साय करेंगे बैठक की अध्यक्षता। भाजपा प्रभारी नितिन नवीन भी इस बैठक में होंगे शामिल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव भी मौजूद रहेंगे। बता दें कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक होनी है। नगरीय निकाय पंचायत चुनाव पर चर्चा संभव है। तो बता दें आज बीजेपी की ये बड़ी बैठक होने जा रही है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव भी मौजूद रहेंगे। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो तैयारियां है उस पर चर्चा होगी। पंचायत चुनाव को लेकर चर्चाएं संभव हो सकती है। तो निगम चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज हो गई है। लगातार हमारे सहयोगी शशिकांत बने हुए। शशिकांत, बीजेपी की तैयारी निगम चुनाव को लेकर अब तेज हो गई है। कल भी बीजेपी ने बड़ी बैठक की थी और आज भी ये बैठक होने जा रही है। क्या लगता है निगम चुनाव को लेकर कैबिनेट विस्तार पर भी क्या चर्चा हो सकती है? बिल्कुल ललिता, देखिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होनी है। सुबह 10 बजे ये बैठक की प्रक्रिया है शुरू हो जाएगी। पहले कोर ग्रुप की बैठक होगी, उसके बाद सांसद विधायकों की बैठक होगी, जिला अध्यक्षों की बैठक होगी, क्योंकि जो है बीजेपी में अभी संगठन पर्व चल रहा है। संगठन पर्व में तमाम जो बूथ अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, इनकी नियुक्ति कर दी गई है। तो इन सभी लोगों को भी रायपुर बुलाया गया है, ये बैठक में शामिल होंगे। सबसे पहले कोर ग्रुप की बैठक होगी। कोर ग्रुप की बैठक में इसके अलावा तमाम जो विषय है, चूंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है, निगम का चुनाव होना है, इसके लिए चर्चा की जाएगी। इसके लिए जिम्मेदारी नेताओं की दी जाएगी। बताया जा रहा है कि समिति भी एक बनाई जाएगी। जो समिति बनाई जाएगी वो प्रत्याशियों के चयन के लिए ये समिति बनाएगी। वो मौके पर पहुंचेगी, वहाँ जो है लोगों से बातचीत करेगी। जो सक्रिय नेता है उन्हें जो है जो उम्मीदवारी कर रहे हैं उनके नामों का जो पैनल बनाकर जो नेता है उन नेताओं के सामने रखेंगे। उसके बाद संगठन के सामने रखेंगे। उसके बाद जो संगठन है वो जो नाम समिति दी गई है वो समिति के माध्यम से उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष में भी बदलाव हो सकता है। तो प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। साथ ही जो है एक महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल विस्तार की जो कवायद है वो जिस तरह से तेज हो रही थी, अब इस पर विराम लगते हुए नजर आ रहा है। जल्द ही 2 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। बताया यह भी जा रहा है कि हरियाणा जो फार्मूला है वो यहाँ छत्तीसगढ़ में लागू कर सकती है। तो यहाँ भी 2 मंत्री के बजाय 3 मंत्री शपथ ले सकते हैं। तो ऐसे में क्योंकि कल देर रात जब प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन छत्तीसगढ़ पहुंचे थे तो इस दौरान वे सीएम हाउस में बड़ी बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और तमाम जो पदाधिकारी है वो उनके साथ एक बड़ी बैठक हुई थी। इस बैठक में मंत्रियों के नामों को लेकर चर्चा की गई थी, नए प्रदेश अध्यक्षों के नामों को लेकर चर्चा की जा रही थी। यही बताया जा रहा है। अब चूंकि आज भी बड़ी बैठक है तो इस बैठक में भी मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर चर्चा की जा सकती है, नामों को लेकर चर्चा की जा सकती है। जो नाम सामने आ रहे हैं, जो नाम बताया जा रहा है, उनके अनुसार बात की जाए तो गजेंद्र यादव है, इसके अलावा अमर अग्रवाल है और तीसरा नाम है किरण सिद्धू। तीनों का नाम जो है निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि जो पेज फंसा है वो जो विभागों में बंटवारा किया जाना है, विभागों में किसको कौन से विभाग दिया जाए या क्या पूरे जो पुराने मंत्री हैं उनके विभागों में चेंज किया जाए, इन पर जो है कहीं ना कहीं जो सामंजस्य है वो नहीं बैठ पा रहा है। हालांकि जल्द ही क्योंकि कल हम जो प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन आए थे उनसे भी चर्चा की तो उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। इसके अलावा कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी यह कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। यही बताया जा रहा है कि 12 या 13 जनवरी को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। राजभवन में मंत्री जो नए मंत्री है वो शपथ लेंगे। फिलहाल देखना होगा कि आज बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा होती है, लेकिन मुख्य जो बैठक का वजह है वो नगरीय निकाय चुनाव है और पंचायत चुनाव है। उसमें किस तरह से दावेदारी बीजेपी पेश की जाए। चूँकि राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में उनके सामने बड़ी चुनौती जो है निगम और निकाय चुनाव हो सकता है। क्योंकि सत्ता में रहने के बाद इस तरह से जो चुनाव है उन चुनाव, हालांकि जो चुनाव होता है निकाय चुनाव वो स्थानीय कार्यकर्ताओं के लिए होता है, स्थानीय कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है। लेकिन चूंकि बीजेपी की सरकार है तो ऐसे में उनके लिए बड़ी चुनौती भी यह निकाय चुनाव रहेगा। बहरहाल दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है। जी
जी बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि जब ये बैठक होती है उसके बाद इस बैठक में चर्चा होगी तो क्या कुछ किन किन विषयों को लेकर जो बातें हैं वो सामने आती है। शशिकांत, इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।